हेलो एवरीवन, फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे फर्स्ट जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर कल हमने फर्स्ट और सेकंड जनरेशन को पढ़ा। कल हमने फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन को पढ़ा और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर कितने टाइप से क्लासिफाइड करता है। 5 जनरेशन को जो है क्लासिफिकेशन करता है। आज हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ये कब से कब तक रहा आपका थर्ड जनरेशन? ये रहा 1965 टू 1975। कब से कब तक रहा? 1965 टू 1975। इसके अंदर कब से कब तक रहा? 1965 से 1975 तक रहा थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड। थर्ड जनरेशन के अंदर कौन सा हार्डवेयर जो है यूज़ किया गया? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो क्या यूज़ किया गया? आईसी चिप्स की गई। क्या यूज़ किया गया? आईसी चिप्स का यूज़ किया गया। अब आईसी, अब सबसे पहले हम यहाँ से आईसी को ही पढ़ते हैं कि आईसी क्या होता है। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि आईसी जो कौन सी इंटीग्रेटेड जो सर्किट है हमारा, वो कौन सी जनरेशन के अंदर यूज़ किया गया? तो वो थर्ड जनरेशन के अंदर यूज़ किया गया। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी किसकी बनी होती है? ये हमारी सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अब देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि आईसी को इन्वेंट किन्होंने किया था? तो आईसी इज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी। आईसी इज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी। अब देखो, यहाँ से हमने क्या पढ़ा कि जो आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट, वो थर्ड जनरेशन के अंदर यूज हुई। और आईसी चिप्स किसकी बनी होती हैं? सिलिकॉन की बनी होती हैं। आईसी इज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी। ये अलग अलग टाइप से हो सकती है, जैसे कैसे? एसएसआई मतलब SSIC, तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ऐसे ही MSIC, तो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो आईसी की खोज किन्होंने की? किसने बनाया आईसी को? तो वो बनाया जैक किल्बी। और किसकी बनी होती है आईसी? सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी हार्डवेयर जो है किस जनरेशन के अंदर यूज हुआ? थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी का यूज हुआ। थर्ड जनरेशन के अंदर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वो क्या आया? टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होता है? टाइम शेयरिंग इज अ शेयरिंग ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्सेज अमंग मैनी यूजर्स एट अ सेम टाइम। एक टाइम के साथ, एक ही टाइम के अंदर शेयरिंग करना कंप्यूटर रिसोर्सेज का बहुत सारे यूजर्स के द्वारा। एक ही टाइम पर कंप्यूटर के रिसोर्सेज का, जैसे एक सीपीयू को बहुत सारे सिस्टम जो है, यूजर जो है वो यूज कर रहे हैं, तो हम उसे टाइम शेयरिंग सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, इस टाइम शेयरिंग इज अ शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज अमंग मैनी यूजर्स एट अ सेम टाइम। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर मल्टी टास्किंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, जहां पर एक रिसोर्स को बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं। जैसे एक सीपीयू को एक ही टाइम पर कई सारे यूजर्स अगर यूज करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? टाइम शेयरिंग सिस्टम बोलते हैं। और ये टेक्नोलॉजी कब आई? ये थर्ड जनरेशन के अंदर आई। कब आई? थर्ड जनरेशन के अंदर आई। और थर्ड जनरेशन के अंदर स्टोरेज के लिए क्या यूज किया गया? मैग्नेटिक डिस्क। क्या यूज किया गया? मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया। और किस किस और क्या क्या चीजें जो हैं थर्ड जनरेशन से रिलेटेड हैं? कीबोर्ड, माउस, रैम, रोम, मॉनिटर। रैम, रोम, मॉनिटर,
ये जो ये सभी चीज़ें हैं ये थर्ड जनरेशन के अंदर आई। जैसे पूछा जा सकता है रोम जो है ये किस जनरेशन से रिलेटेड है, थर्ड जनरेशन से है। तो हमने थर्ड जनरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी, टाइम शेयरिंग सिस्टम, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क 1965 से 75 तक, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, रोम और आईसी चिप्स डेवलप हुई। और आईसी चिप को इन्वेंट किसने किया, जैक किल्बी ने किया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्या रहा आपका, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। वो कब से कब तक रहा, 1976 टू 1990। कब से कब तक रहा, 1976 टू 1990। इसके अंदर फोर्थ जनरेशन के अंदर जो न्यू आपका टेक्नोलॉजी आई वो क्या आई, माइक्रो प्रोसेसर। क्या टेक्नोलॉजी रही आपकी, माइक्रो प्रोसेसर। 1976 टू 1990 तक क्या टेक्नोलॉजी रही, माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी VLSI क्या रहा, VLSI। ऐसे ULSI जो है वो फिफ्थ जनरेशन में आया है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर में VLSI टेक्निक आई। इसकी फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो है फोर्थ जनरेशन के अंदर कौन सी नई जो लैंग्वेज हमने डेवलप की वो आपकी रही सी लैंग्वेज, यूनिक्स। ये आपसे पूछा जा सकता है, सी लैंग्वेज, यूनिक्स। नेक्स्ट आपका रहेगा फोर्थ जनरेशन के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज किया गया। फोर्थ जनरेशन के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज किया गया। और कौन सी नई नई चीजें फोर्थ जनरेशन के अंदर आई, लैन, वैन, मैन, विंडोज। ये सभी कॉन्सेप्ट फोर्थ जनरेशन से जुड़े हैं। देखो, और हमने भी पढ़ा सी लैंग्वेज, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कोडिंग जो है, कोडिंग की रिक्वायरमेंट फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुई। कोडिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुई। नेक्स्ट आपका फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, वो कब से कब तक रहा, 1992 प्रेजेंट। कब से कब तक रहा, 1992 प्रेजेंट। इसके अंदर ULSI एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ULSI एंड AI। अब इनकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं पहले। ULSI की फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और AI की फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर हैं जॉन मार्थी। और आपका इसके अंदर स्टोरेज के लिए क्या यूज किया गया, ऑप्टिकल डिस्क का यूज किया गया। किसका यूज किया गया, ऑप्टिकल डिस्क का यूज किया गया। ये पूछा जा सकता है लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर्स, लैपटॉप एंड सुपर कंप्यूटर। ये किस जनरेशन से रिलेटेड है, फिफ्थ जनरेशन से रिलेटेड है। अब देखो, हमने आज पढ़ी है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर क्या है आपका, आईसी। फोर्थ जनरेशन के अंदर VLSI, फिफ्थ जनरेशन के अंदर ULSI एंड AI। अब देखो, आईसी जो चिप्स हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। हु इन्वेंट आईसी, जैक किल्बी, और फादर ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है, जॉन मार्थी।
अब देखो आईसी को यूज करने के पीछे क्या पर्पस था, मतलब आईसी को यूज करने से क्या क्या बेनिफिट हुआ। सबसे पहले तो कंप्यूटर का साइज जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। कंप्यूटर का साइज रिड्यूस हो गया और कैलकुलेशन कैसी हो गई, फास्ट हो गई। कैलकुलेशन काफी फास्ट हो गई। अब और क्या है, सुपर कंप्यूटर जो है किस जनरेशन के अंदर यूज हुआ, 5th जनरेशन के अंदर आपका सुपर कंप्यूटर आया। सी लैंग्वेज किस जनरेशन के अंदर आई, 4th जनरेशन के अंदर आई। अब हम जो है कल आगे इसे कंटिन्यू करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। कल जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। थैंक यू। आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।